हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा एक छोटा सा गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन इस गांव के लोग एक अजीब से डर में जीते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगता, गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रक्तवन कहते थे। ये जंगल दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में एक भयानक रूप ले लेता था। लोगों का कहना था कि वहां एक खून की प्यासी चुड़ैल रहती थी जो रात के अंधेरे में भटकते लोगों का शिकार करती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल पहले एक साधारण लड़की थी जिसका नाम माया था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद वह खून पीने वाली आत्मा बन गई। लोग कहते थे कि जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। गांव के युवा इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उनमें से एक था अर्जुन, जो उसी 2 साल का साहसी युवक था। वह इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। यह सब बकवास है, अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा। अगर सच में कोई चुड़ैल होती तो अब तक कोई सबूत मिलता। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि रात होते ही जंगल से डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। कई लोग जंगल में गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे इतने डरे हुए थे कि कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अंकित, रोहन और विशाल, ये तीनों अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त थे। हम आज रात जंगल में चलेंगे और इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएंगे, अर्जुन ने कहा। तुम पागल हो गए हो? अंकित ने कहा। गांव में जितने भी लोग मरे हैं वे सब ऐसे ही गए थे। अगर डरते हो तो मत चलो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। आखिरकार सभी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और रात को जंगल जाने का फैसला कर लिया। रात को 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पूरा वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। चारों ओर पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थीं, जैसे वे हिल रही हों। तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी उन्हें दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह क्या था? विशाल ने घबराकर पूछा। सभी दोस्त अब डर चुके थे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखा। हम अंदर जाकर देखते हैं, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके चारों ओर धुंध फैलने लगी। अचानक एक परछाई उनके सामने आ गई। लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और फटे हुए कपड़े। वह चुड़ैल थी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी खौफनाक आवाज गूंज उठी। चारों दोस्त अपनी जगह जमे खड़े रह गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वह खौफनाक आवाज गूंजी, अर्जुन और उसके दोस्तों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उनकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और सांसें तेज हो चुकी थीं। उनके सामने वह भयानक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें और फटे हुए कपड़ों से झांकता एक सरागाह शरीर। उसके नाखून किसी खंजर की तरह लंबे और नुकीले थे और उसके होठों से सूखा खून टपक रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल की आवाज गहराई में गूंज रही थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अर्जुन और उसके दोस्तों की टांगें कांपने लगीं। विशाल की सांस तेज हो गई और वह पीछे हटने लगा। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, विशाल ने हकलाते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। चुड़ैल दहाड़ उठी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक पत्थर उठाकर चुड़ैल की ओर फेंका। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगा, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, हंसते हुए। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चुड़ैल ने कहा और एक झटके में अर्जुन को हवा में उठा दिया। अर्जुन जमीन से 2 फीट ऊपर लटक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी गर्दन दबा रही हो। अर्जुन, रोहन चिल्लाया। अंकित ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च चुड़ैल की आंखों पर चमकाई। जैसे ही रोशनी उसकी लाल आंखों से टकराई, वह जोर से चीख पड़ी और अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। हमें यहां से भागना होगा, विशाल चिल्लाया। रक्त मंदिर का रहस्य। लेकिन भागने से पहले अर्जुन ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। धूल हटाने पर शब्द उभर कर आए, जिसका खून इस मंदिर में गिरा वही इसके श्राप से मुक्त करेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि इस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें इसका रहस्य जानना होगा।
हम इसे हरा नहीं सकते, अर्जुन ने कहा। हमें इसके अतीत को जानना होगा। तभी चुड़ैल फिर से जोर से चिल्लाई और हवा में उड़ने लगी। उसके लंबे नाखून अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। जल्दी करो, अंकित ने कहा। अर्जुन ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन क्या वहां कोई ऐसा राज था जो चुड़ैल को रोक सकता था? अर्जुन ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। मंदिर के अंदर धुंध फैली हुई थी और दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से भूतिया शक्तियों से भरी हुई हो। बाहर चुड़ैल गुस्से में चिल्ला रही थी। उसकी खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अंकित, रोहन और विशाल डर के मारे मंदिर के दरवाजे के पास खड़े थे, लेकिन अर्जुन बिना रुके अंदर बढ़ता गया। मंदिर के अंदर एक पुराना पत्थर का लेख था। अर्जुन ने उस पर जमी धूल हटाई और पढ़ने लगा, यहाँ सोई है माया, जिसने प्यार में धोखा खाया। खून से लथपथ उसका अंत हुआ। अब वह हर रात अपने धोखेबाज को खोजती है। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये चुड़ैल वास्तव में माया है, जो कभी इस गांव की एक मासूम लड़की थी, लेकिन उसे किसी ने बुरी तरह मारा था और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। तभी अर्जुन को मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई समाधि दिखाई दी। उसके पास एक लोहे की कटोरी रखी थी जिसमें सूखा हुआ खून था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि माया की आत्मा को शांति पाने के लिए उसी स्थान पर किसी पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि किसी को अपना खून देना होगा? बाहर माया की चुड़ैल आत्मा और अधिक गुस्से में आ गई थी। उसने हवा में उड़ते हुए विशाल को पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। बचाओ! विशाल चीख पड़ा। हमें कुछ करना होगा, रोहन चिल्लाया। अर्जुन ने जल्दी से एक चाकू निकाला और अपने हाथ पर हल्की सी चोट लगाई, जिससे खून की कुछ बूंदें कटोरी में गिर गईं। जैसे ही खून कटोरी में गिरा, पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। माया की आत्मा जोर से चीखने लगी। उसकी भयानक आवाज करुणामी हो गई। उसके शरीर से धीरे धीरे खौफनाक भूतिया ऊर्जा निकलने लगी और उसका चेहरा शांत होता चला गया। मुझे अब शांति मिल रही है, माया ने कमजोर आवाज में कहा। फिर देखते ही देखते वह हवा में घुल गई। दैह और जंगल में फैला अंधेरा भी समाप्त हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। हमने उसे मुक्त कर दिया, अंकित ने कहा। हाँ, लेकिन यह जगह अब भी डरावनी है, रोहन ने चारों ओर देखते हुए कहा। अर्जुन ने आखिरी बार मंदिर की टूटी समाधि की ओर देखा। वहां अब भी खून के धब्बे थे। क्या माया की आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई थी, या फिर यह श्राप अभी भी जीवित था? माया की आत्मा के गायब होते ही जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा अब स्थिर थी, पेड़ों की शाखाएं हिलना बंद हो गई थीं और मंदिर के अंदर की ठंडक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो गया? अर्जुन ने मंदिर के फर्श की ओर देखा, जहां माया की समाधि थी। अचानक उन्हें वहां एक नई लिखावट दिखाई दी जो पहले नहीं थी। मैं मुक्त हो गई, लेकिन मेरा बदला अधूरा है। जिस व्यक्ति ने मुझे मारा था वह अब भी जीवित है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसका मतलब था कि इस श्राप का असली कारण अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, हमें वापस गांव जाना होगा, अर्जुन ने कहा। चारों दोस्त जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर भागे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, हफरजैद, उन्होंने देखा कि गांव के बुजुर्ग पहले से ही जाग चुके थे। तुम सब ठीक हो? मुखिया जी ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें एक सच जानना है, अर्जुन ने कहा। माया के साथ जो हुआ था वह कैसे हुआ, और वह व्यक्ति कौन था जिसने उसकी हत्या की थी? गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिरकार एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, यह सब ठाकुर रणवीर सिंह की वजह से हुआ था। ठाकुर रणवीर सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी था। सालों पहले उसने माया को अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब उसने शादी की बात की तो उसने माया को बेइज्जत कर दिया। लेकिन जब माया ने इसका विरोध किया तो ठाकुर ने अपने नौकरों से उसे जंगल में मरवा दिया और उसकी लाश को इसी मंदिर में दफना दिया। तो क्या वह अब भी जिंदा है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, लेकिन वह अब बूढ़ा हो चुका है और अपनी हवेली में रहता है, मुखिया ने कहा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे ठाकुर का सामना करेंगे और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अर्जुन और उसके दोस्त ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक नौकर ने दरवाजा खोला और उन्हें ठाकुर के पास ले गया। ठाकुर अब बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही घमंड झलक रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। तुम्हारे पाप का अंत करने, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने माया की आत्मा के बारे में सब कुछ बताया और कहा,
अब भी समय है। माया की आत्मा से माफी मांग लो और अपने गुनाहों को स्वीकार कर लो। लेकिन ठाकुर ने हंसते हुए कहा, एक मरी हुई लड़की कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की लाइट्स छपने लगीं। अचानक तेज हवा चलने लगी और कमरे में धुंध भर गई। ठाकुर की आंखें डर से फैल गईं। अचानक माया की आत्मा वहां प्रकट हुई। अब वह चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक शांत लेकिन शक्तिशाली आत्मा थी। रणवीर, तेरा वक्त आ गया है। माया की आवाज गूंज उठी। ठाकुर डर के मारे कांपने लगा। उसने माया से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया की आत्मा ने एक जोरदार चीख के साथ ठाकुर को हवा में उठा लिया और देखते ही देखते उसकी सांसें थम गई। रणवीर सिंह का अंत हो गया। शांति और नया सवेरा। जैसे ही ठाकुर मरा, हवेली में शांति छा गई। माया की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव से श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सच में खत्म हो गया, अंकित ने कहा। हाँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह होते ही गांव में एक नया सवेरा आया। जंगल अब डरावना नहीं था, हवेली अब भूतिया नहीं थी और गांव के लोग अब बिना डर के रह सकते थे। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई बड़ा अन्याय होता है तो आत्माएं दोबारा लौट सकती हैं।